नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ चुकी है। 30 तारीख को सोमवार वाले दिन मार्केट कहां पर किस तरीके से कामकाज करेगा, ये एक्सपायरी आपकी रहेगी। एक्सपायरीज का महाकुंभ, मजा आएगा। ट्यूसडे को आपका महावीर जयंती का हॉलीडे है, तो उसके चक्कर में मंडे को ही निफ्टी की एक्सपायरी दी जा रही है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक साथ आए, वो एक तांडव अलग ही होता है। अब मार्केट के अंदर अभी क्या प्रेडिक्शन लगाई जा रही हैं, उन पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप बीटीएसटी क्या करके गए हैं, पुट साइड में या कॉल साइड में। ठीक है, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। सही गाइडेंस के लिए आप इस नंबर को यूज करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें और जानें जो भी आपने पोजीशन दिया है किस तरीके से उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर कमेंट्स में अगर आप अपनी क्वेरी लिखते हैं तो आपको रिप्लाई जल्दी मिलेगा। ओके, चलिए अब समझते हैं कि मार्केट में कामकाज कैसे करना है। अगर सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर टीम से बात करिए। अब चलते हैं हम चार्ट के ऊपर और समझते हैं। वैसे तो थंबनेल में आपने समझ लिया होगा कि मार्केट क्या चाह रहा है। इस मार्केट के चाहने ना चाहने के चक्कर में ना, ये हमारे ट्रम्प चचा जो हैं वो बहुत गंदे तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और रिटेलर को धो धो के पछाड़ रहे हैं। अब हमारा जो स्ट्रेंथ बनता है, अगर मैं इसे वन डे के चार्ट पर लेकर चलता हूं और यहां समझने की कोशिश करते हैं कि असल में भैया मार्केट कहां पर बैठा हुआ है। इसे फेबिनाकी को भी फिलहाल हटा देते हैं। ओके, अब आते हैं हम मार्केट की पल्स के ऊपर। अभी मार्केट के पास ये लेवल जो मौजूद है, इस लेवल पर भी मार्केट अभी आ नहीं पा रहा है। एक ये लेवल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, क्या मार्केट अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है? इसको थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखते हैं, यहां पर मार्केट की पल्स को समझते हैं, तो मार्केट क्या कह रहा है। यहां चलो, यहां दिखाता हूं। ये यहां से मार्केट वापस, मार्केट डाउन आता है, अप जाता है, डाउन। अब इस पैटर्न को जब मार्केट बार बार एक ही तरीके का पैटर्न हमारे सामने दिखाता है, अगर आप इस वाले पैटर्न को आप हटा देते हैं तो आपके सामने यही पैटर्न क्यों निकल के आ रहा है बार बार? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये एन पैटर्न आपसे ये कहना चाहता है कि मार्केट के अंदर अभी स्विंग बेसिस पर आप कुछ प्लान अगर कर सकते हैं तो करिए, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर कुछ भी प्लान कर रहे हैं और खासकर से अगर बीटीएसटी इस वॉर जो जो माहौल चल रहा है, वॉर का जो सिचुएशन चल रही है ग्लोबली, मार्केट पूरा डिस्टर्ब हो रखा है। गोल्ड के प्राइस किस तरीके से क्रैश हो रहे हैं, सिल्वर क्रैश हो रहा है, क्रूड ऑयल बार बार नीचे गिर के आज कितना 9200 के आसपास समथिंग आ चुका है। तो दोस्तों, ये क्या दर्शा रहा है कि मार्केट गिरावट की तरफ अभी जा सकता है। लेकिन ये क्या है सब, ये पोजिशनली बेसिस पर आप चीजें हैंडल कर सकते हैं, बट इंट्राडे बेसिस पर क्या है, सारा का सारा मछली बाजार है। यहां पर आप ये सोच ही नहीं सकते कि नहीं, एक काम करते हैं, मार्केट यहां से ऊपर उठेगा, हम कर लेते हैं। नहीं, मार्केट का ट्रेंड देखना है और मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट अपनाना है। आज टेलीग्राम पर जब आप जाकर देखेंगे, वहां पर मैंने क्लियर कट, हमारे एक क्लाइंट हैं, हमारे एक मित्र हैं, उनको जब कुछ हेल्प चाहिए थी तो उन्होंने क्लियर कट हमसे पूछा कि मार्केट कहां तक डाउन अप में रह सकता है। तो मैंने क्लियर बताया था 22,833 का नंबर आप नोट करके चलें। मार्केट यहां तक आने की कुव्वत रखता है, मार्केट को यहां आना चाहिए। और एग्जैक्ट मार्केट ने सबसे पहला स्विंग जो लगाया था डाउन में, वो इसी नंबर के आसपास 22,832.95 समथिंग के आसपास का आपका ये नंबर देखने के लिए मिला था। पहली चीज। अब दूसरा, क्या मार्केट हमें और डाउन में जाने के लिए तैयार हो रहा है या यहीं से मार्केट आपको अपसाइड के नंबर दिखाएगा? इसके लिए 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। एक चैनल यहां पे बनाइए। ये चैनल आपका यहां से बन के इस तरीके से, और डाउन में ज्यादा डाउन नहीं लेकर जाना है, बस इतनी मार्किंग इसकी आपको करनी है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भी आप कोई चैनल की मार्किंग करते हैं तो देखते हैं कि मिडिल लाइन पर हमें कहां कहां से कितना कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो एग्जैक्टली हमारे पास ये लेवल मौजूद है। तो अब मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को तोड़ने की भरपूर कोशिश करी है, लेकिन ये तोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि जो पहले रेजिस्टेंस था अब वहीं पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें ट्रिपल स्टार कंफर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट के अंदर एनालिसिस को और डीपली और इंटेंस करेंगे और समझेंगे कि कौन से लेवल से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। सबसे पहला लेवल
आपके सामने जो मौजूद है वो कौन सा लेवल है, इसके लिए बॉक्स की मार्किंग एक बार कर लेते हैं। और बॉक्स हमें कहां दिखा रहा है, ये इसको कलर थोड़ा हम चेंज करें। ओके, यहां समझिए, अगर मार्केट ने डाउन में जाना है तो एक बार अपने इस जोन के अंदर, सप्लाई जोन में वो वापस आएगा। उसके बाद मार्केट गिरे तो मजेदारी है। अगर मार्केट, कंडीशन नंबर 1, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं गैप डाउन ओपन होके हमें नियर बाय, अभी क्लोजिंग मिली है हमें 22,839 840 के आसपास, अगर मार्केट मुझे 22,775 से लेकर 750 के रेंज में मिलता है, ये मेरे लिए बड़ा सटीक एक लेवल है। यहां पर हमारे पास 760 के आसपास, तो इसी रेंज के आसपास अगर मार्केट मुझे दिखता है तो मैं यहां से मार्केट को करना चाहूंगा लॉन्ग। क्यों, कब लॉन्ग करूंगा, जब मार्केट 15 मिनट का कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि प्राइस एक्शन मुझे पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई देगा, तो मैं मार्केट के अंदर लॉन्ग करूंगा और मेरे टारगेट 22,850 से लेकर 900 तक के रहने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप के केस में मार्केट अगर कहीं छोटा मोटा गैप अप मिलता है और यहीं मुझे 22,900 से लेकर 925 के आसपास मंडराता है, मैंने मार्केट का प्राइस एक्शन देखना है, 15 मिनट का की सस्टेनेबिलिटी देखनी है। अगर सस्टेनेबिलिटी रहती है 22,955 के ऊपर, तो हमें कॉल साइड बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पर रखना है और मेरे टारगेट 23,033 तक के रहने वाले हैं। एक बार मार्केट इस लेवल के आसपास आ जाए तब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इत्तला करूंगा कि मार्केट की पल्स क्या रहने वाली है। जाकर जुड़िए और देखिए जो मैंने लेवल्स आपको दिए, जो अपना व्यू शेयर किया, कितने सटीक तरीके से मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट किया। अब बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट के केस में आपने सिर्फ ये देखना है कि मार्केट के पास एक रेंज बना हुआ है, यहां से लेकर और ये वाला रेंज, यहां पर ऑलरेडी हमें सपोर्ट मिल चुका है। मैं अगर पुट साइड में जाऊंगा तो मार्केट इस रेंज में वापस आए, सप्लाई जोन बनाए, प्राइस एक्शन दिखाए, तब मैं सेलिंग ऑन राइज के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए और वापस से मेरे टारगेट 22,700 तक के रहेंगे। 22,900 के आसपास आया, सस्टेन नहीं कर पाया, 22,850 के नीचे 15 मिनट का कैंडल दिखाया, तो सीधे सीधे मैं 150 पॉइंट के लिए मार्केट में डाउन साइड के लिए जाऊंगा। क्लियर। बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है और हमें क्या लेवल दिखा सकता है। यहां पर क्लियर कट आपके सामने बहुत शानदार लेवल है। कौन सा, इस लेवल को मार्क कर लें। हो सकता है मार्केट आपको इस जोन के अंदर आता हुआ दिखाई दे, इसे बोलते हैं हम मेक और ब्रेक लेवल। इसके ऊपर हम कॉल साइड में जाएंगे, इसके नीचे हम पुट साइड में जाएंगे। अब समझिए, अगर मार्केट गैप अप करता है और कहीं मार्केट नियर बाय 52,800 से लेकर 750 के रेंज में आता है और 15 मिनट सस्टेन मार्केट इसके नीचे करता है, तो मेरे टारगेट 52,550, 52,360, 52,180 और 52,060 तक के रह सकते हैं। इसके ऊपर की अगर बात करें, मार्केट 52,800 से लेकर 850 का रेंज 15 मिनट के कैंडल से अगर तोड़ता है, वहां पर थोड़ा मुझे प्राइस एक्शन समझने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट क्या है, अभी नेगेटिव व्यू लेकर चल रहा है। प्राइस एक्शन बनाता है, स्ट्राइक के चार्ट आपने मार्क करके चलने हैं, एक तरफ कॉल लगाइए, एक तरफ पुट लगाइए, प्राइस पे ध्यान दीजिए, एक एक सेकंड का पल्स उसका पढ़िए। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इस तरीके से, लेकिन कॉल का प्राइस जो है, जो स्ट्राइक का चार्ट है, वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, अब इन दोनों में फर्क देख रहे हैं आप, ये कितना आपको एंगल इसका अपसाइड में है, इसका थोड़ा डाउन में है। ये ऊपर चल जरूर रहा है लेकिन रो रो के चल रहा है, तो आपको ये ध्यान देना है। अगर मार्केट की पल्स एग्जैक्ट मैच करती है तभी मैं कॉल साइड में जाऊंगा और मेरे टारगेट 53,125 से लेकर 53,350 तक के रह सकते हैं। क्लियर। बाकी कुछ भी ऊपर नीचे होता है मैं मार्केट में आपको इत्तला कर ही दूंगा, टेलीग्राम पर बने रहना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं
मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहें। थैंक यू सो मच।